قلبي بار وعملي سار وعيشي طار واستيدار وأولادي أبرار واجعل لي عند قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وقال أيضا قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون. तमाम तारीफ़ें शहीदों के परवरदिगार के लिए और तमाम हदिया दुरूद व सलाम शहीदों के सैयद व सरदार और उनके आबा व अजदाद और उनकी औलाद तय्यबीन व ताहिरीन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। वजअलना वइय्याकुम इंशाअल्लाहु मिनत-तालिबीन बिसअरिल हुसैन मक़वलिय्यिही अल-इमाम अल-महदी मिन आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। शुक्र खुदावंद तबारक व तआला उसकी नेमतों पर, उसकी रहमतों पर, हर नेमत पर शुक्र खुदा और हर रहमत पर शुक्र परवरदिगार। उसका एहसान है कि उसने बग़ैर मांगे हुए
इतनी नेमतें अता फरमाई हैं कि शुक्रिया तो बाद में है, नेमतों का शुमार मुमकिन नहीं है। उसका एहसान है कि उसने इतनी रहमतें अता फरमाई हैं और इतनी रहमतें कि उसने अपने हबीब को आलमीन के लिए नेमत बना के नहीं, रहमत बना के भेजा। उसने आलमीन की हैसियत में मुस्तफ़ा को रहमत बनाया और अपने दीन के लिए विलायत अली इब्ने अबी तालिब को नेमत बनाया। तो रहमत का भी शुक्रिया है और नेमत का भी शुक्रिया। परवरदिगार फर्जंद रहमत और नेमत का ज़हूर कर दे कि रहमत भी कामिल हो जाए, नेमत भी ताम्मा हो जाए, निजात का सामान ज़माने के तमाम तर ज़ालिमों का इख्तिताम हो जाए, रोज़ रोज़ का क़िस्सा तमाम हो जाए और उनके आने से पहले ऐसा हमें बना दे कि जैसा वो दोनों चाहते। या मोहम्मद या अली, या अली ओ या मोहम्मद, इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान, या मौलाना या साहिब ज़मान। शहर इमाम की ज़ियारत को हमारी आँखों का सुरमा करार दे। परवरदिगार इमाम अलैहिस्सलाम की इताअत, इमाम अलैहिस्सलाम की पैरवी की हम सबको तौफीक अता फरमा दे। इमाम अलैहिस्सलाम की मासियत से और इमाम अलैहिस्सलाम के नुमाइंदगान की मासियत से बचने की हमें तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हमें अपनी जान, अपनी सारी औलाद, अपने अहल और अयाल, अपने सारे अमवाल इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों पर कुर्बान करने की तौफीक अता फरमा। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। सामीन मोहतरम, हज़रीन गिरामी क़द्र, माह शव्वाल अल मुकर्रम का ये दूसरा जुमअतुल मुबारक और रोयत के लिहाज से आज 10 तारीख़ के मसाइल और मामलात में एक माजी और एक मुस्तक़बिल, यानी जो गुज़र गई तारीख़ 8 शव्वाल, उसकी मुनासिबत से मैंने आपकी खिदमत में सूरह मुबारक कहफ़ की आयत नंबर 21, आयत नंबर 21 का आखिरी हिस्सा तिलावत किया है। और जो आज वाक़या पेश आया उसकी मुनासिबत से मैंने आपकी खिदमत में सूरह मुबारक जुमा की 3 मुसलसल आयतें पढ़ी हैं। आयत नंबर 6, 7 और 8। और आने वाला जो करीब है ज़माने गम और ज़माने मातम बउनवान शहादत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसकी मुनासिबत से मैंने शहीदों के परवरदिगार को याद किया। और उससे पहले सैयदुश्शुहदा असदुल्लाह व असद रसूलिही सैयदना हमज़तो इब्नो अब्दुल मुत्तलिब की तारीख़ शहादत में मशहूर कौल। आमतौर पर लोग शाबान के मीठे में याद करते। हो सकता है किसी के नज़दीक की बात कहीं साबित रही हो, लेकिन हज़रत अमीर हमज़ा की शहादत शाबान में नहीं है,
शव्वाल में है। और मीठे का ताल्लुक़ अमीर हमज़ा से नहीं है, सीरत अमीर हमज़ा से है। मीठा सिर्फ खाने में नहीं होता, बोलने में भी होता है। खाने में शुगर हो सकती है, बोलने में निजात होती है। इस एतबार से बहुत सारे मुनासिबतों को जमा करते हुए आइए पहले 7 शव्वाल तारीख़ इस्तिशहाद, ये तारीख़ शहादत हज़रत अमीर हमज़ा, पूरी तफसील पूरे वाक़यात का तो वक्त नहीं होता। एक मैदान में पहाड़ है, उस पहाड़ को हम उर्दू में ओहद कहते हैं और अरबी लिहाज से इसको ओहद नहीं ओहुद कहते हैं। दोनों पर पेश लगा हुआ है, शुरू के अलिफ पर भी और बाद के हा पर भी। ओहुद, हम इसे ओहद कहते। अल्लाह के हबीब का फरमान है कि जबल ओहुद, ये ओहुद का पहाड़ जो है, युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते। अल्लाह के हबीब जबल ओहुद से मोहब्बत करते। ओहुद निकला तौहीद से है, वहदानियत से। इसे इसलिए कहते हैं ओहुद कि उस इलाके में ये सिलसिला पहाड़ी का ज़रा मुनफरिद है बाकी सिलसिलों से। तो अपनी इनफरादियत में, यकताइयत में अकेला होने की वजह से इसे ओहुद कहा जाता है। बास कहते हैं इस पर सरकार ख़त्म ये मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तौहीद की मुनासिबत से इसे ओहुद कहते। तो जंग ओहुद कहिए, इस शहर शव्वाल में जो ग़ज़वात पेश आए वो 3 बड़े ग़ज़वात हैं। ग़ज़वा-ए हुनैन, ग़ज़वा-ए उहुद और ग़ज़वा-ए खंदक या ग़ज़वा-ए अहज़ाब। 3 अगर तलाश करें तो शायद पिछले जुमे आपकी खिदमत में एक बात बयान हुई थी कि 80 मकामात ऐसे कि जहां पर अल्लाह ने अपने रसूल की मदद फरमाई। 80 मकामात का मतलब ग़ज़वात कितने हैं और सराया कितने? ग़ज़वात की तादाद है 26 और उसके बाद सराया में इख्तलाफ है कि ये 36 हैं कि 40 हैं कि 46 हैं। और जो बड़े ग़ज़वात हैं इनका एक नाम और भी है, मआरिक। मआरिक जमाए मारिका की, मारिका कहिए या ग़ज़वा कहिए। ग़ज़वा का मतलब जहाँ अल्लाह के रसूल खुद बनफ्स नफीस पहुँचे, सराया जहाँ पैगंबर ने अपनी तरफ से किसी को नुमाइंदा बनाकर भेजा। खैर, माह रमज़ान सबसे बड़ा महीना है ग़ज़वात के लिहाज से। उसके बाद 12 महीनों में से सबसे बड़ा महीना ग़ज़वा-ए पैगंबर के एतबार से माह शव्वाल है। इसी शव्वाल को शहर जिहाद भी कहते, शहर ग़ज़वात भी कहते और शहर हज भी कहते। हज के वजूब का पहला महीना है। अल हज्जो अशरुम मालूमात। तो अल्लाह के रसूल इस माह शव्वाल में उहुद के मैदान में ज़ख्मी हुए
और आपके जख्मी होने के साथ साथ आपके हम शक्ल थे, बिल्कुल ऐसे थे कि जैसे आपकी शबी खुदा ने खुद बनाई हो। असहाब रसूल में मुसअब बिन उमैर वो शहीद किए गए। मुसअब शहीद हुए, पैगंबर जख्मी हुए और मुसलमान बदहवास हुए। तो शैतान ने प्रोपागेंडा किया, क़द क़ुतिला मोहम्मद। डिस इंफॉर्मेशन या मसनूई खबरें। आज सुबह भी ऐसे ही हुआ, 3 छोटे छोटे या 4 माइक्रो ड्रोन, आज सुबह ये सब हुआ। 3 या 4 छोटे छोटे या यूं कह लें माइक्रो, मिसाइल नहीं, ड्रोन, डराने के लिए बड़े शैतान ने छोटे शैतान की मोहब्बत में ईरान की फिदाई हुदूद पर ऐसे शो किया कि जैसे कोई हमला कर दिया गया। ऐसे शो किया जैसे कोई हमला कर दिया गया। और बिके हुए चैनल्स ने इस खबर को ऐसे ब्रेक किया। और क्या तरीका इख्तियार किया गया कि जो गजा की तस्वीर थी बम्बार्डमेंट में लगती हुई आग की, उसको लाके वहां पर दिखाया गया कि ये हमने बड़ा कारनामा अंजाम दिया। यहूद कैसे होते? बिल्कुल ऐसे ही होते कि जैसे सूरह जुमा ने कहा है। हबीब, आप यहूदियों से कहिए, आप यहूदियों से कहिए कि अगर ये गुमान करते हैं कि ये अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के वली हैं और कोई अल्लाह का वली नहीं है, तो इनसे कहिए मौत की तमन्ना करके दिखाएं। और ये तो मौत की तमन्ना कर सकते ही नहीं कि अपने से पेशतर ऐसे आमाल भेज चुके हैं कि इन्हें मरना कबूल नहीं है। ऐसे हैं कि जो मौत से डरते हैं, जो मौत से डरे वो यहूदी, तो यहूदी से डरे। अब वजन आप मिलाएं, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो यहूदी मौत से डरता है। इसे मारना तो आता है, मरना नहीं आता। और अमीर हमजा की शान और मोहब्बत के साथ हम और आप उन अफराद में शामिल हैं कि जिन्हें मारना भी आता है और मरना भी आता है। और ये हम नहीं कहते, हमारा अकीदा बताता है। और हमारे अकीदे को चैलेंज किया था ग़ज़वा-ए खंदक में, शव्वाल में ही 10 शव्वाल, ग़ज़वा-ए खंदक। अमर इब्न अब्दुवद ने ख़ैमा-ए रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करते एक चैलेंज किया था कि आओ मुसलमानों, तुम्हारा तो अकीदा है कि तुम अगर काफिर को मार दो तो गाजी कहलाते हो, काफिर के हाथ से मर जाओ शहीद कहलाते हो। तो या तो मुझे मार दो तो गाजी हो जाओ। नमाजी होना आसान है, गाजी होना आसान नहीं है। या मुझे मार के गाजी हो जाओ या मेरे हाथ से मर के शहीद हो जाओ। तो कहते हैं पूरे खैमे में जो लोग बैठे थे, इतने पुरअमन लोग थे, कोई तैयार न था। एक ही बार बार उठता था
और पैगंबर बिठाते थे कि ताकि शायद कोई और भी उम्मीदवार हो। हमने सुना था बिला मुकाबला इंतखाब, बिला मुकाबला इंतखाब, तो कोई मुकाबले पर नाम आया ही न था कि जिसे पैगंबर अमर इब्ने अब्दुवत के मुकाबले पर भेजते। तो जब कोई न हो तो तौहीद का बचाने वाला एक ही तो था, इसलिए उसने अली को नहीं बुलाया था, उसने गैरत इस्लाम को पुकारा था। उसे क्या खबर मुकाबले में कौन आएगा, उसने तो इस्लाम की गैरत को ललकारा था। और अल्लाह के रसूल ने जब कोई तैयार ना हुआ और 3 मरतबा एक ही, अब न कहिएगा कि उम्र कितनी थी, बड़े उम्र वाले तो बैठे रहे, हमेशा यही उम्र वाला काम आया है और हर उम्र में काम आया है। बार बार उठे बिठा दिए गए, फिर उठे फिर बिठा दिए गए, अल्लाह के रसूल ने भेज दिया। तो कोई तफसील नहीं, क्योंकि ये माह शव्वाल इसी उन्वान से, बस एक जुमला काफी है कि अकीदा इस्लाम का ये है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना युकातिलून फी सबीलिल्लाह फयक्तुलून व युक़तलून। ये कत्ल करना भी जानते हैं और कत्ल होना भी जानते हैं। अमिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि, और मोमिनीन में से ऐसे मर्द हैं जो अल्लाह से अपना किया गया वादा पूरा कर रहे हैं। फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। इनमें से बाज़ वो हैं जो अपने वादे पर पूरा पहुंचकर अपने वादे को पूरा कर चुके और बाज़ अभी अपने वादे के इंतज़ार में हैं। तो मर्द मुस्लिम की पहचान है, मोमिन की शान है शहादत, और मोमिन का उन्वान है मैदान में सुबात कदम। तो अमीर हमजा की शहादत से पैगाम मिला कि जान देना भी आता है। मौलाए कायनात ने जंग उहद में 90 जख्म खाए हैं। कितने जख्म? 90। और ये सारे जख्म मौला के चेहरे पर, सर पर, सीने पर, बाजुओं पर थे, एक भी पुष्ट पे न था, एक भी पुष्ट पर न था। तो यहूद की प्रॉब्लम्स क्या है? उन्हें मारना तो आता है, मरना नहीं आता। और जिन्हें मरना ना आता हो वो जंग से भागना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते। कमजोरों पर गुर्राना तो आता है, खुदा सलामत रखे। और वाकईन आज इत्तेफाक से तारीख है अप्रैल की 19 अप्रैल 1939, 1939, 19 अप्रैल खुदा ने एक ऐसे गुलाम अली को दुनिया में भेजा था कि आज उस गुलाम अली की हैबत से यहूद भी घबराए हुए हैं। उस गुलाम अली का नाम खुद अली है आज, क्योंकि पैदाइश खामनाई के इलाके में हुई तो पहचान में लोग कहते हैं खामनाई, सैयद अली खामनाई की पैदाइश की तारीख 19 अप्रैल है। वो सरप्राइज देना चाह रहे थे।
शायद वो आज अटैक करके पिछले हफ्ते जो ईरान ने जवाब दिया था उसका रद्द अमल दिखाना चाहते थे, मगर ये भूल गए कि शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन। अल्लाह अकबर। फया लैतनी कुन्तु माकुम फअफूज़ माकुम। अजीब बात है, अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के इजलास में प्रॉब्लम क्या थी? इसराइल के सफीर को एक ही प्रॉब्लम थी, बार बार कहता था ये विलायत फ़क़ीह का नजरिया पूरी दुनिया में शीयत कायम करना चाहता है। उसे मसला इस्लाम से नहीं है, इसलिए कि इस्लाम के ठेकेदार तो उसके घर के मुलाजिम हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इन तमाम मसाइल को देखते हुए शव्वाल की 7 तारीख हज़रत अमीर हमज़ा की शहादत की तारीख़ है, और हज़रत अमीर हमज़ा की शख्सियत को बयान करने के लिए, आपकी सीरत और किरदार को बयान करने के लिए इतनी बात काफ़ी है कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जो मदीने मुनव्वरा आए, मेरी ज़ियारत करे और मेरे चचा हमज़ा की ज़ियारत ना करे, उसने मुझ पर जुल्म किया। यानी जो मदीने जाए, अमीर हमज़ा का मकाम क्या है? शहजादी कौनैन जिसकी कब्र पे जाकर रोती थी। सारी दुनिया आज अहले बैत के मानने वालों में शहजादी कौनैन के आगे पुरसा व ताज़ियत पेश करना चाहती। सैयदा जिसकी कब्र पे जाकर रोती थी, सैयदा ने जिनके कब्र की खाक उठाकर उससे तस्बीह के दाने बनाए और उसे ही भूल गए सैयदा के चाहने वाले। तारीख भी याद नहीं है, शाबान नहीं शव्वाल, शव्वाल की 7 तारीख। गोया इन्हदाम जन्नतुल बकी के मातम से पहले एक और मातम भी है, अमीर हमज़ा का मातम। अल्लाह के रसूल जब पलट के मदीने वापस आए, अल्लाह के रसूल ने देखा कि उहद के जंग के शहीदों के घरों में उनके घर वाले गिरिया कर रहे। आपका कलेजा कट गया। अब आपने अपनी चचा की याद में किसी आवाज को ना सुना तो फरमाया, अम्मा अम्मी हमज़ा फला बुवा किया लहू। हाय मेरा चचा हमज़ा, उस पर रोने वाला कोई नहीं। जैसे ही जुमला सुना, असहाब रसूल ने जो आपके साथ साथ आपके मुखलिस थे, अपने घरों में गए, रोका शहीदों के गम के आवाज़ों को, अपने शहीदों को बाद में रोना। पहले जाओ फातिमा ज़हरा के घर और जाकर रसूल के चचा का पुरसा पेश कर। तब से ये एक मदीने में रिवाज कायम हुआ कि जब किसी के घर मैयत होती थी तो वो अपने जाने वाले पर गिरिया बाद में करते थे, पहले जनाब अमीर हमज़ा को रोते थे। ये सिलसिला जारी रहा यहां तक कि करबला का वाक़या पेश आया। लेकिन याद रखिए, जनाब अमीर हमज़ा की शहादत बहुत बड़ा सानहा थी। सरकार खुद जख्मी हुए और फिर 7 शव्वाल के साथ साथ 8 शव्वाल वो ऐसी क़यामत तोड़ी गई। जन्नतुल बकी के इन्हदाम के हवाले से मजलिसें अपने मकाम पर हैं, लेकिन एक सदाए एहतजाज ऐसी तवाना होनी चाहिए कि जैसे आलमी अदालत इंसाफ में अभी कुछ अरसे पहले एक मुकदमा दायर किया गया और ये मुकदमा दायर
खतीब अकबर की ख्वाहिश पर हुआ। मरहूम हो चुके मिर्ज़ा अत्तर साहब। कौन सा मुकदमा? आलमी अदालत इंसाफ में यजीद के खिलाफ मुकदमा कायम। शहादत सरकार सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से। शायद आप सोचें कि इसका क्या फ़ायदा, इसमें क्या ऐसी ख़ास बात है। हम और आप शायद पाकिस्तान में और एक मखसूस इलाके में रहते तो हमारे लिए कोई ख़ास बात ना हो, हमें किसी अदालत के फैसले की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दुनिया को जो धोखा दिया जा रहा है, गरचे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तान में भी ऐसा केस हुआ कि साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से जो अब तक अदालती फांसी का उन्वान था, उस मसले के खिलाफ कोर्ट में गए ताकि उसको तब्दील किया जाए कि वो अदालती मुजरिम नहीं था बल्कि उसे कत्ल किया गया था। बहुत गौर कीजिएगा, जितने यजीद की नस्ल आज बैठी है वो आज भी चाह रही है कि यजीद को कत्ल हुसैन के मुकदमे से बरी करवाया जाए। तो कोई मौसर आवाज़ होनी चाहिए। मातम तो हमारा शिआर है, हमारी पहचान है, मगर गैर मुस्लिम के लिए, आम मुस्लिम के लिए कोई मौसर आवाज़ होनी चाहिए कि जो बता सके कि यजीद कत्ल हुसैन का जिम्मेदार है, हुसैन बागी नहीं थे। अभी उसकी हियरिंग शुरू नहीं हुई। इंशाअल्लाह जब दुनिया के तमाम तर मीडिया के सामने इसकी हियरिंग शुरू होगी तो फिर यजीद पर लानत हो सकता है बैनुल अक़वामी तौर पर राइज हो जाए। ऐसे ही बात कर रहा था आपकी खिदमत में कि जन्नतुल बकी के हवाले से भी कोई मौसर आवाज़ हो सकता है कि एक ये केस बतौर टेस्टिंग के हो, आजमाइश के हो कि ऐसा अगर किया जाए तो इसका रिजल्ट क्या निकलता। बहुत सारे केस खुलेंगे। आलमी अदालत इंसाफ फैसला दे न दे, मगर खुदा की अदालत इंसाफ जो ज़ुहूर इमाम के साथ कायम होने वाली है उसमें सारे फैसले होंगे और पहली ही हियरिंग पे हो जाएंगे, अगली डेट की नौबत ही नहीं आएगी। अल्लाहु अकबर। बस अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, शव्वाल की 8 तारीख़ और सिर्फ बकी नहीं, जन्नतुल मौला भी। जन्नतुल मौला नहीं बल्कि ओहद का कब्रिस्तान भी, अमीर हमज़ा की कब्र मुक़द्दस भी, और सिर्फ वही नहीं बल्कि मशरबा उम्मे इब्राहीम नामी कब्रिस्तान भी। आप तलाश करते चलें तो आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे। कितने मुक़द्दस मकामात की हुर्मत को पामाल किया गया। और आज 100 साल तकरीबन होने को आ रहे, बल्कि बाज़ एतबार से यानी कमरी लिहाज से 101 बरस मुकम्मल हो रहे थे इस साल। 101 बरस हो। अब 1924 का वाक़या है या 1925 का वाक़या, उसके लिहाज से ईसवी लिहाज से मुकम्मल भी होने वाले। लेकिन इतनी बात काफ़ी है रोने के लिए कि जन्नतुल बकी में एक बात याद रखें कि शहज़ादी कौनैन के नाम से एक एहतमाल है
असल पुरसा और मातम उन चार आइम्मा बकी के हवाले से है। इमाम हसन जिनका कलेजा कट गया, जहर ऐसा दिया गया, जनाजे पे इतने तीर बरसाए गए कि कफन खून से रंगीन हो गया। और फिर जन्नतुल बकी में बने हुए साहिबान को तोड़ा गया। कब्र हसन आज भी धूप में है। जहरा का एक लाल करबला में धूप में था, जहरा का दूसरा लाल मदीने में आज तक धूप में। वाह गुर्बता है मेरे आका और मौला, करबला में आपकी लाश 3 दिन तक धूप में पड़ी रही। मौला आपका भाई कैसा मजलूम है, 100 साल से ज्यादा हो गए, कब्र मुश्तबा धूप में। कोई पानी डालना भी चाहे तो इजाजत नहीं, कोई फूल रखना भी चाहे तो इजाजत नहीं, कोई सलाम पेश करना भी चाहे तो इजाजत नहीं। हाय कब्र सैयद सज्जाद धूप में, जिसे ताजियाने मारे गए, जो अपने बाबा का गम उठाता रहा। कब्र इमाम बाकर, कब्र इमाम सादिक धूप में है। और आखिरी जुमला, उसकी माँ की कब्र भी धूप में है, जिसने अपने लाल को ऐसा बनाया था कि बेटा हुसैन का साथ ना छोड़ना। इसीलिए जब मदीने में बशीर ने आके खबर पहुंचाई थी, अला कद क़ुतिल अल हुसैन बिकरबला, तो यही बीबी है जो आके कहती थी, ए मुनादी करने वाले, तू कहता है हुसैन शहीद हो गए, नबी की बेटियां असीर हो गई, इतना तो बता दे अब्बास कहाँ रह गया था। बशीर कहता है मैं समझ गया ये बीबी अब्बास की कोई करीबी अजीज है। कहता मैंने दस्ते अदब जोड़ के कहा, ए मौज़मा अब्बास पे गुस्सा ना कीजिए, पहले अब्बास के बाजू कटे, फिर हुसैन का सर काटा गया, पहले अब्बास को जीन से जमीन पे गिराया गया, फिर नबी की बेटियों की रिदाएं। अल्लाह वलानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। बारला वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। बारला वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का परवरदिगार तमाम शुरका की हवाइज शरइया को पूरा फरमा। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का तमाम तरज़ालिमीन को तबाह बर्बाद फरमा। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद के तमाम मज़लूमीन की दाद रसी फरमा। बारला वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का परचम इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमा, परचम कुफ्र को नीस्त व नाबूद फरमा। बारला वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का दुनिया भर के अहले ईमान की जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। और इमाम का वास्ता परवरदिगार, दुआए सेहत की इल्तमास की गई मुख्तलिफ मोमिनीन व मोमिनात के उन्वान से परवरदिगार तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। हमको भी हमारे मरहूमीन को भी इमाम की खिदमत गुजारों में शामिल फरमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना क़अतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्नहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बदीअस समावाति वल अर्ज़ ज़ल जलालि वल इकराम व अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल करीमुल मुतकर्रिमुल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद नबी रहमत सय्यदुल मुरसलीन अली इब्न अबी तालिब सय्यदुल वसिय्यीन फ़ातिमत ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन व हसनुल मुज्तबा हुज्जतुल्लाहि अलल खल्क़ अजमईन वल हुसैन शहीदुल मज़लूम वारिस अमीरुल मुमिनीन अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन व मुहम्मद इब्न अली बाक़िरुल मिल अव्वलीन वल आख़िरीन व जाफ़र इब्न मुहम्मद अस्सादिक़ अस्सिद्दीक़ वल मुक़्तदी बिआबाइही अस्सालिहीन व मूसा इब्न जाफ़र अल काज़िम मिन औलादिन नबिय्यीन व अली इब्न मूसा अर्रिज़ा मिन इतरत बररतुल मुत्तक़ीन मुहम्मद इब्न अली जवाद वलियुल मुमिनीन व अली इब्न मुहम्मद अस्सराजुल मुनीर इमामुल ख़ाशिईन वल हसन इब्न अली सय्यिदुल औसियाइल मुंतजबीन वल खलफ़िल क़ाइमिल महदील मुंतज़र अल हुज्जत बाद आबाइही अला खल्क़िल मुवद्दिअन नबिय्यिक व वारिस इल्मिल माज़ियीन मिनल वसीन अल्लज़ी बिबक़ाइही बक़ियतुद दुनिया व बियमनिही रुज़िक़ल वरा बिवुजूदिही सबततल अर्ज़ वस्समा व बिही यमलउल्लाहुल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मुलिया ज़ुल्मन व जौरा वअज्जिल लना अल्लाहुम्मा ज़ुहूरा इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु क़रीबा बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तमाम तारीफ़ें परवरदिगार तक़वा और मग़फ़िरत के लिए और तमाम हदिया दुरूद व सलाम वसीला गाने तक़वा और मग़फ़िरत के लिए, अम्मा बाद अपने नफ्स के लिए और तमाम साहिबाने ईमान के लिए मुसलसल वही पैगाम जैसे अम्बिया ने, अम्बिया के औसिया ने, अम्बिया के सरदार और औसिया के सरदार ने हम तक पहुँचाया। तक़वा परवरदिगार एक ऐसी जिम्मेदारी है जो खुदा से डरता है वह फिर किसी से नहीं डरता। जब सारी कायनात खुदा की बनाई हुई है और आप और हम खुदा से करीब हो जाएं तो कायनात हमारे लिए मुसख्खर हो जाती। तक़वे की बड़ी बरकत है और आजकल के महंगाई के माहौल में तो क्या मासियत के बाद रोज़ी बढ़ जाएगी? क्या खुदा को नाराज़ करके रिस्क में इजाफा हो जाएगा? क्या इंसान चाहता कि अपनी मुश्किलात को हल करे हराम के ज़रिए से, तो क्या मुश्किलात हल हो जाएंगी? अगर इंसान चाहता है कि उसकी मुश्किलात हल हो जाए, उसकी रोज़ी आसान हो जाए, और ऐसे हालात में जबकि रोज़ी रोटी का हासिल करना मुश्किल तरीन बना दिया गया और दुनिया किसी दज्जाल की आमद के इंतज़ार में। दज्जाल आए तो क्या शक्ल दज्जाल भी होगी या दज्जाल की सिफत होगी? धोखा और फरेब। इंसान को इमदाद मिलेगी अकीदे के बदले में, अकीदे के बदले में इमदाद मिलेगी। मुझे खुदा मानो, उसे इमदाद दे लो, और जो मानता चला जाएगा उससे इमदाद मिलती चली जाएगी। इसी आखिर ज़माना में सख्त तरीन वक्त आने वाला,
बल्कि शायद आ चुका है, क्योंकि ज़ुहूर हज़रत हुज्जत अपने तरतीब के लिहाज से आहिस्ता आहिस्ता बहुत करीब हो चुका है। मासूम की तरफ से पाबंदी है कि तारीख मुअय्यन नहीं कर सकते। सिफात तो बयान की गई है ना आखिर ज़माना की। तो आखिर ज़माना इस वक़्त रोटी रोज़ी मिल सकती है अगर इंसान हराम इख्तियार कर। आज इंसान अपना अकीदा बेच दे, सब मिल जाएगा। जिनके पास पैसा है वही हैं, जिनके पास दौलत ईमान है वो हम और आप। और ये मसला आज का नहीं है, ये तो इमाम की खिदमत में किसी ने कहा था मौला बहुत गरीब हूं, याद है ना आपको? इमाम ने गरीब नहीं हो, तुम्हारे पास दौलत मोहब्बत अहले बैत है। अगर तुमसे कहे दुनिया ले लो ये मोहब्बत के बदले तो क्या कबूल करोगे? तो दुनिया की दौलत से बड़ी दौलत है मोहब्बत अहले बैत। बस होशियार रहिए। एक दुश्मन बाहर है जो अपने आप को शिया नहीं कहता, एक अंदर है जो अपने आप को शिया कहता है। लफ्ज़ शिया से धोखा मत खाइए। शियाए इस्ना अशरी, ना चार ना शश। जब हम 4 वाले को नहीं मानते, जब हम 6 वाले को नहीं मानते, तो 1 वाले को कैसे मान लेंगे? अब मैं कहता हूं 1 वाले से कि हिम्मत करो, बनाओ अलग मरकज। जैसे 4 वाले अलग हैं, 6 वाले अलग हैं, तुम भी अलग हो जाओ, हमारी सफ़ों से निकल जाओ। ना हम 1 वाले हैं, ना 4 वाले और ना 6 वाले, हम 12 वाले हैं। और ये जब तक हम अपने मिंबरों की, मेहराबों की, अपने मराकिज़ की हिफाजत नहीं करेंगे तो मरकज़ हमारे होंगे, मिंबर हमारे होंगे, मेहराब हमारी होगी और कब्ज़ा किसी और का हो जाएगा। याद रखिए, अपने दरमियान से ऐसे अफराद को पहचानिए। आप 4 इमामी के साथ रिश्ता कायम नहीं करते, आप 6 इमामी के साथ रिश्ता कायम नहीं करते। ना बेटी देते हैं ना बेटी लेते। मेरी बात पहुंच रही है ना? लेते हैं उससे बेटी? नहीं। देते हैं बेटी वहां पर? जी नहीं। आप समझते हैं कि आप 12 इमामी हैं, आपका दामाद भी 12 इमामी होगा, आपकी बहू भी 12 इमामी होगी, ऐसा है कि नहीं? जब आप 6 वाले को नहीं दे रहे तो 1 वाले को देंगे? पहचान लीजिए, मैंने सब कुछ कह दिया है। और अक्लमंद के लिए इशारा काफी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। परवरदिगार वास्ता आले मोहम्मद का तमाम तर मुश्किलात, परेशानियाँ, परवरदिगार आखिर ज़माना है, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार उलमाए हक्का का साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमा। परवरदिगार उलमाए सू की पहचान की तौफीक अता फरमा। हमारे मिंबरों पर, हमारी मेहराबों से, हमारे मराकिज़ में
परवरदिगार 12 इमामों के मानने वालों को बेहतरीन तौफीक अता फरमा कि वो इस ज़माने के शियों को इमाम ज़मान के खिदमत में पहुंचा सके। बारला वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का परवरदिगार तमाम तर अहले बातिल को तबाह बर्बाद फरमा। परवरदिगार तमाम बातिल किस्म की एजेंसीज जो काम कर रही हैं उनको नीस्त व नाबूद फरमा। ना उमवी कामयाब हो, ना अब्बासी हुक्मरानों की साजिश कामयाब हो, ना शिया तकसीम हो, ना शिया दुश्मन के हाथों शिकार हो। खुदाया हमें अपने अंदर और बाहर के दोनों दुश्मनों को पहचानने की तौफीक अता फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदना तरीन खिदमत गुजारों में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बजाए मुहम्मदिन व आलिहिल मासूमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन।